बहुत प्यारे बच्चे दिख रहे हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ाई करते हो आप लोग, मुझे बताओ। ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? दुरुसुल अशिया। दुरुसुल अशिया। अच्छा, इसमें क्या पढ़ते हैं बेटा? अरबी। मदरसे को आतंक का अड्डा कहने वालों की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट आज हमारे पास में आई है। एक बहुत ही सच्ची पत्रकार हैं जिनका नाम है प्रज्ञा मिश्रा। उन्होंने एक्चुअली असलियत में मदरसे के अंदर जाकर के वहाँ का माहौल देखा और वहाँ के बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। एंड मी बीइंग एन इंडियन सिटीजन, यस आई हैव नोटिस्ड कि हमारी जो मीडिया है वो मदरसे की एक बहुत ही गलत इमेज पोर्ट्रे करती है। अब उस गलत इमेज के अंदर कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, ये आज हम इस वीडियो के जरिए जान लेंगे। मैं कभी मदरसा नहीं गई क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला। मैं एक हिंदू सनातनी परिवार के अंदर पैदा हुई हूँ, पर हाँ जब अल्लाह चाहेंगे मैं वहाँ पहुँचूंगी ज़रूर। और बचपन में मैं जिस गांव के अंदर रहती थी वहाँ पे एक मदरसा था मस्जिद के पास। तो मस्जिद में तो गांव वाले अक्सर तौर पर जाया ही करते थे और मदरसे के अंदर मुस्लिम बच्चे पढ़ा करते थे। वहाँ का माहौल मुझे बड़ा बढ़िया लगता था। और जैसे जैसे बड़े हुए तो हमने न्यूज़ के अंदर सुना कि ये तो अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पे तो मुसलमान बच्चों को केवल कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है और उसके ही नक्शे कदम पर चलने की हिदायत दी जाती है। और जैसे सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर साइंस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये कुछ भी कवर नहीं किया जाता। अब मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, आप प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। कुछ लोग ये तक बोल देते हैं कि ये आतंक के अड्डे हैं, यहाँ पे टेररिस्ट तक पैदा होते हैं। तो देखते हैं इस बात के पीछे कितना झूठ है। सच तो बिल्कुल नहीं है, मैं जानती हूँ। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए कुछ हाथी सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे। राष्ट्रगीत किसको पता है? बताओ, जल्दी बताओ। क्या है? वंदे मातरम। आप बताओ। वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? अच्छा, एक बार सब बता दो क्या है राष्ट्रगीत। वेरी गुड, ताली बजा दो अपने लिए और मेरे लिए भी। बहुत प्यारे बच्चे दिख रहे हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ाई करते हो आप लोग, मुझे बताओ। ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? दुरुसुल अशिया। दुरुसुल अशिया। दुरुसुल अशिया। अच्छा, इसमें क्या पढ़ते हैं बेटा? अरबी। अरबी पढ़ाई जाती है, ओके। अच्छा, ये क्या है? इब्तिदाई साइंस। इब्तिदाई साइंस। इसमें साइंस पढ़ाई जाती है, विज्ञान? जी साइंस। इंटरेस्ट आता है आपको? अच्छा लगता है पढ़ने? जी साइंस। हाँ जी। अच्छा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? सबसे अच्छा अरबी। अरबी। अच्छा ठीक है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? तालीमुल इस्लाम। तालीमुल इस्लाम। जी। अच्छा, इसमें इस्लाम के बारे में बातें बताई जाती हैं? जी ठीक है। और ये कौन सी किताब है? दुरुसुल लुगतिल अरबिया। अच्छा, ये चलिए। और ये कौन सी किताब है भाई? रिमझिम। रिमझिम। इसमें क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी। जल्दी जल्दी बता देना, फिर तुम्हारे टीचर आएंगे तो कहेंगे मैं क्लास आप लोग की डिस्टर्ब कर रही हूँ। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करूंगी बिल्कुल भी। वो कितना अच्छा बच्चा है, देखिए वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। जल्दी से नाम बता दो, नाम बता दो। मुस्कुरा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, कहाँ के हो? लखीमपुर। लखीमपुर से आए हो? आप कहाँ से आए हो? बिहार। बिहार से आए हो? आप कहाँ से आए हो? जिला बस्ती यूपी आप बताओ। बहराइच से। बहराइच से। आप कहाँ से आए हो? बिहार से। आप बताओ। बिहार। आप बताओ। सिद्धार्थनगर। आप बताओ। यूपी। अच्छा, लोकल के हो तभी मुस्कुरा रहे हो। अच्छा, आप बताओ। आजमगढ़। आजमगढ़ से हो? आप बताओ। दिल्ली। दिल्ली से आए हो? जी। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से? बदरपुर बॉर्डर। अच्छा, आप बताओ। आजमगढ़। आप बताओ। बिहार। आप बताओ पीछे। जल्दी 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 जल्दी। सिवान बिहार। बिहार से। आप बताओ। उन्नाव से। अच्छा, एक बात का जवाब दो, प्रधानमंत्री का नाम किसको पता है देश की? सब हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से बता दो कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। क्या पता? अच्छा, एक बात और बताना, राष्ट्रपति जी का नाम किसको पता है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ बोलिए बोलिए। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा चलिए, और स्वतंत्रता दिवस बता दो। जी। स्वतंत्रता दिवस कब पड़ता है? 15 अगस्त। अच्छा, भारत की राजधानी कौन बताएगा? भारत की राजधानी बताओ। दिल्ली। हाँ? न्यू दिल्ली। अच्छा, इनको पता था क्योंकि ये दिल्ली के थे। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप लोगों के पास? अभी क्या पढ़ रहे हो बेटा? इंग्लिश। अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो? इंग्लिश का सब्जेक्ट है? जी। इंटरवल के बाद इंग्लिश होता है? जी। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है?
क्या वो हाँ। क्या वो स्टूडेंट है? वेरी गुड। और ये क्या लिखा है? मैं खिलाड़ी हूँ। आई एम ए प्लेयर। क्या मैं खिलाड़ी हूँ? और हाँ, आर यू माई फ्रेंड का मतलब? क्या तुम मेरे दोस्त हो? अच्छा, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करवाते हैं। चलिए, पढ़ने अच्छा लगता है? जी, बहुत अच्छा। बड़े होके क्या बनोगे? मैं जॉब करूँगा इंशाल्लाह। जॉब करोगे? जॉब, अच्छा आप क्या बनोगे? हाँ, आप क्या बनोगे? ये तो जॉब करेंगे, आप क्या कर रहे हो? मौलाना बनोगे? अच्छा, आप क्या बनोगे जल्दी बता दो। मौलाना। अच्छा, और आप क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे? अच्छा, राष्ट्रगान पता है? जी। अच्छा, हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। अच्छा, अरबी के टीचर कौन है आपके? अरबी के टीचर मौलाना हफ़्ज़ साहब अच्छा और मौलाना साले जफ़र साहब। अच्छा, और बाकी कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश अच्छा लगता है। जी। कोई पोयम आती है इंग्लिश में? तुमको आती है? इंग्लिश अच्छी रहती है जी, पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है उसमें जी। थोड़ा सा इंग्लिश कम आती है, थोड़ा पढ़ना इतना नहीं आती मुझे। अच्छा, आप बताओ क्या इंग्लिश में कोई पोयम याद है? याद है, अभी याद नहीं आ रही। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और मुख्यमंत्री का नाम? आदित्यनाथ। हाँ, ये उत्तर प्रदेश। अरे घबराओ मत, ऐसे बता दो जो दिमाग में आ रहा है। योगी नाथ जी है ऐसे नाम। योगी आदित्यनाथ जी। अब तो आपके पास एनसीईआरटी की तमाम किताबें हैं। देखिए, मैं देखना चाहूंगी यहाँ पे, जल्दी जल्दी दिखा दीजिए मुझे। इधर करिए। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से बेटा साइंस की किताब है। हाँ, अच्छा, अरबिया। और साइंस की किताब मैंने देखी थी अभी, ये है अरबिया। वो सब्जेक्ट जो इन बच्चों को खूब पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है इब्तिदाई साइंस की किताब है, ये इब्तिदाई विज्ञान। इसमें क्या सिखाते हैं बेटा? साइंस के बारे में बताया जाता है। साइंस के बारे में बताते हैं यहाँ पे कुछ। ये देखिए, ये साइंस के बारे में बताया जाता है। ये तमाम चीज़ें आपने खुद पढ़ी होंगी। देखिए, वो ये लिखी उर्दू में ये उर्दू में लिखी ना जी। तो ये लिखी उर्दू में है, लेकिन ये है साइंस की ही किताब, जिसमें साइंस के तमाम आप देख सकते हैं। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है वाला फॉर्मूला, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। तो साइंस अच्छी लगती है कि नहीं? जी, अच्छी लगती है। अच्छी लगती है जी। और नेक्स्ट कौन सी किताबें देख लीजिए। ये कौन सी बेटा? ये उर्दू की है। ये उर्दू की किताब है। इसका नाम क्या है? हमारी किताब जी। इसका नाम है हमारी किताब। उर्दू की ये किताब है इन बच्चों की। अच्छा, अभी तक किस लेसन तक पहुँचे हो आप लोग? ये आपकी कॉपी है जी। अबू बकर कौन है भाई? हमारी कॉपी इधर रखी है। आपकी कॉपी दिखाओ। जी। वेरी गुड, कितनी अच्छी राइटिंग है आपकी। मोहम्मद हमजा, ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। वेरी गुड। अच्छा, ये किस चीज़ की? इंग्लिश जी है ना? जी। अच्छा, ये इंग्लिश की इनकी। देखिए, ये आपको दिखाने का मेरा कारण ये भी है, क्लास के भीतर इन बच्चों की मैं सिलेबस चेक कर रही हूँ, इनकी कॉपीज़ चेक कर रही हूँ। ये दिखाने का कारण ये भी है ताकि आप समझें, जो आम स्कूलों में जिस तरह की पढ़ाई कराई जाती है, बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई भी यहाँ होती है। और चूँकि इनको दीन की पढ़ाई पढ़ाना भी ज़रूरी है, जो कि यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो किताबें भी यहाँ पर हैं, अरबिक की, उर्दू की, और उसके साथ साथ इंग्लिश, मैथ्स, विज्ञान। ये कौन सी किताब है बेटा? गणित। अच्छा, कहाँ से हो आप, ये बताओ। हम कश्मीर से। कश्मीर से हो आप? कश्मीर से। अच्छा, अच्छा लग रहा है लखनऊ आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लखनऊ घूमा है कि बस ऐसी क्लास में बस पढ़ाई करते रहते हो? नहीं जी, पढ़ाई भी करते हैं, तो जब उस्ताद से इजाज़त मांगते हैं और घूमने भी जाते हैं कभी कभी। अच्छा, तो लखनऊ में सबसे बढ़िया क्या लगता है? लखनऊ में सबसे बढ़िया जी बस हाँ? घंटा घर लग रहा है। अच्छा, घंटा घर गए जो घूमने, वहाँ बहुत अच्छा। घंटा घर गए हो घूमने? जी, गए। और भूल-भुलैया देखा है? जी, भूल-भुलैया भी देखा है। अरे वाह, लखनऊ ज़ू गए हो कि नहीं गए हो? नहीं अभी वहाँ। अरे हो क्या ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रिमझिम किताब है हिंदी की, है ना? जी, रिमझिम की। हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है बेटा? जी, आती नहीं थी, यहाँ मौलाना साहब ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया हमें। हमें कश्मीर में ये सब्जेक्ट नहीं होता स्कूल में। जब से हम यहाँ आए तो मदरसे में हमें ये इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उस्ताद साहब, ये नूरुल हक साहब, इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह हिंदी सिखाया। पहले से ही हमें अपना नाम भी लिखना नहीं आता था हिंदी में, मगर जब से हम यहाँ आए तो हमने हिंदी सीखी माशाल्लाह। बहुत थोड़ी, उतनी नहीं सीखी थी, मगर थोड़ी बहुत अपना नाम वाम, अपने घर का नाम, अपने भाइयों का नाम बहुत अच्छी तरह लिख पाते हम। तो एक बार मुझे अपना नाम लिख के दिखा दो हिंदी में अपनी कॉपी में, जल्दी से। अच्छा, कश्मीर में कहाँ रहते हो बेटा? हम कुपवाड़ा से जी।
अच्छा, कुपवाड़ा। डिस्ट्रिक्ट हमारा कुपवाड़ा है, वो रहते हैं हंदवाड़ा में। अच्छा अच्छा। वेरी गुड। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। क्या बात है भाई, ताली बजाओ इसके लिए। वेरी गुड। राष्ट्रगीत किसको पता है, बताओ जल्दी बताओ। क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, आप बताओ। वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। अच्छा, एक बार सब बता दो क्या है राष्ट्रगीत। वेरी गुड। ताली बजा दो अपने लिए और मेरे लिए भी। बहुत अच्छा। तो इस वक्त मैं लखनऊ के मदरसे में बच्चों से बात करने के लिए आई थी। बच्चों से मैंने सोचा टीचर नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में कुछ सवाल पूछ लूँ उनसे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि टीचर जो है बच्चों को धीरे धीरे इशारे से बता दें या पीछे ब्लैक बोर्ड पे लिख दें। तो इसलिए हम बिना टीचर के अकेले चले आए देखने के लिए कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों को क्या क्या आता है। बेसिक नॉलेज जो है वो इनको पता है कि नहीं पता है। क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? आई रीड इन इंग्लिश एंड मैथ, उर्दू, अरबी। अच्छा, तो इंग्लिश अच्छी लगती है? यस मैम। इंग्लिश में बात करते हो तो मतलब अच्छी लगती है? यस मैम, यस। अच्छा, कोई कुछ इंग्लिश में और क्या? अच्छा, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अब्दुल रब। अच्छा, ओके। तुम्हारे नाम बताओ पहले। मोहम्मद सैफ आलम। सैफ आलम, कहाँ के रहने वाले हो बेटे? बिहार। बिहार के हो? ये उर्दू की कॉपी है? जी, अरबी की कॉपी है। अच्छा, ये अरबी की कॉपी। अरबी अच्छी लगती है? जी। कि उर्दू अच्छी लगती है? अरबी उर्दू दोनों अच्छी लगती इंग्लिश अच्छी लगती है? है। इंग्लिश भी अच्छी लगती है, अरबी अच्छी मैथ्स अच्छी लगती है? अच्छी सब लगती है, फेवरेट चीज़ अरबी है। फेवरेट अरबी है? जी। अच्छा, मैथ्स अच्छी लगती है? जी। अच्छा, मैथ्स के सम सॉल्व कर लेते हो सारे? अभी तो यहाँ के मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। अच्छा, यहाँ पे, वहाँ बिहार में नहीं पढ़ाते थे मैथ्स वगैरह सब? पढ़ाते थे, हिंदी ये सब पढ़ाते थे, पर मैं अरबी पढ़ता था ना, मैथ पढ़ने नहीं जाता था। अच्छा, वहाँ मैथ्स नहीं पढ़ते थे। अब यहाँ पे तो मैथ्स वगैरह सब पढ़ा रहे हैं, तो मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नहीं, मुश्किल नहीं लग रहा, नहीं समझा देते अच्छे। सब समझा देते हैं। अच्छा, आप बताओ, आपका नाम बताओ बेटा। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद शाकिब। अच्छा शाकिब भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो ये बताओ? बिहार। बिहार से हो? बिहार से ज़्यादातर बच्चे हैं भाई, बिहार से आप लोग सब बहुत सारे सब बच्चे यहाँ पर आ गए। प्रधानमंत्री का नाम पता है? मोदी, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और मुख्यमंत्री का नाम जानते हो? जी। बताओ। बिहार के नीतीश कुमार जी। अच्छा, और यहाँ यूपी के तो बता दो। योगी आदित्यनाथ। हाँ, जब यूपी के तो यूपी के पूछ लेंगे, बिहार के तो नीतीश कुमार जी है ही है। जी। अच्छा, और बताएं भाई, आपका नाम बताओ जल्दी। मोहम्मद शरफ़े आलम। शरफ़े आलम, क्या पढ़ाई कर रहे हो? सब इंग्लिश, अंग्रेज़ी, अरबी, हिंदी, उर्दू सब पढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश अंग्रेजी तो एक ही होता है। हिंदी अच्छी लगती है? सब अच्छी लगती है। अच्छा, नाम वगैरह लिख लेते हो अपना? सब कुछ लिख लेते। अच्छा, सिखा दिया यहाँ पे? अच्छा, पहले रहने वाले कहाँ के हो? मैं नेपाल का रहने वाला। नेपाल के रहने वाले हो? जी। अच्छा, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हो? जी। अच्छा, अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह पढ़ाते थे? नेपाल में हिंदी नहीं होती है, नेपाली होती है। नेपाली होती है? अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी होती है। तो यहाँ पर तो हिंदी है, तो पढ़ रहे हो, मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुश्किल नहीं उतना लग रहा है। असातिज़ा सब मेहनत करा रहे हैं तो मुश्किल नहीं लग रहा है। आप बताओ, आपका नाम क्या है? इरफान आलम। इरफान जी। इरफान, प्रधानमंत्री का नाम पता है? पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस क्या इतने कॉन्फिडेंटली बता रहे? स्वतंत्रता दिवस बता दो। 15 अगस्त को बोलते हैं। अच्छा, गणतंत्र दिवस बता दो। 26 जनवरी। अच्छा, भारत की राजधानी बता दो। जी। भारत की राजधानी? भारत की राजधानी दिल्ली। अरे ताली बजा दो भाई। कहाँ से आए हो? आसाम से। आसाम से आए हो? इतनी दूर से? जी। अरे, तुम्हारे आसाम में तो ठंडी रहती है, यहाँ तो इतनी गर्मी है। गर्मी में अच्छा लगता है तुम लोग को? यहाँ रह के मतलब आदत हो गई है। आदत हो गई है? कितना समय से यहाँ पे आए हो? 6 साल हो गए। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ना, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी, साइंस और अरबी, उर्दू, जो भी आपके सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो और भी तमाम है उनको भी अच्छे से पढ़ना। ओके? तो जोर से बोल दो ओके। I feel so good after watching Pragya ma'am. बिग सल्यूट हम सब लोगों के सामने रियल फुटेज वो मदरसे का लेकर के आ गई। आज ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मैं खुद वहाँ पे उनके साथ थी और इन सब बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे, इन्होंने जवाब दिए।
आज जितने भी वो लोग हैं जिनके आंखों पे हेट्रेड का, नफरत का एक्चुअली चश्मा चढ़ा हुआ है ना, गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम डिबेट कर करके लोगों के जहनों के अंदर नफरत भर दी है। उन सब लोगों की बोलतियां बंद हो गई होगी, आंखें खुल गई होंगी कि कितने इनोसेंट बच्चे वहाँ पे हमको दिखाई दिए। देखो कोई डिफरेंस एक्चुअली है नहीं हम में और उनमें। ये तो अच्छी बात है कि उनको आध्यात्म वाला जो नज़रिया है उससे रूबरू करवाया जा रहा है, उनके पास इल्म होगा, उनके पास तालीम होगी, कल को वो दीन के लिए कुछ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने पहली बार ऐसे मदरसे का फुटेज देखा है मेरी ही तरह, या फिर आप कभी मदरसे में खुद गए भी हैं, आपने पढ़ाई भी वहाँ पे करी है? क्योंकि मेरे लिए इट वाज एक्सट्रीमली न्यू थिंग टू एक्सप्लोर एंड आई फील ब्लेस्ड। भगवान करे इन बच्चों को बेहद तरक्की मिले इस दुनिया के अंदर और ये हमारे देश भारत के लिए कुछ महान कर दिखाएं, क्योंकि इनके अंदर काबिलियत है। आखिरी में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, शुक्रिया दिल से, जितना करूँ उतना कम है। पहली बार ये गोल्ड बटन हमने इधर लगाया, इसके बगल में सिल्वर बटन लगा हुआ है। ये आपको पता है शांति का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भर में प्यार फैला कर के भी एक इंसान यूट्यूबर बन सकता है। नफरती चिंटू बनने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है। इस निधि के चेहरे पे आज मुस्कुराहट है तो सिर्फ आप जैसे प्यार करने वाले लोगों की बदौलत। सल्यूट है मेरा अगेन प्रज्ञा जी को इतनी बेहतरीन रिपोर्टिंग करने के लिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्त, क्योंकि आप अनमोल हैं, क्योंकि आप प्यार करना जानते हैं। प्यार को बरकरार रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज।